नमस्कार साथियों, जय हिंद। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जितनी भी चीज़ें हो रही है TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, और सभी चीज़ों पर निश्चित रूप से कलई खुल रही है। माननीय उच्च न्यायालय कई फैसले कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि कल एक फैसला लिया गया, और वो जो फैसला है उस पर सीधे सीधे कहा जाए तो कंप्यूटर साइंस के TRE 1 में जो 11-12 के छात्र हैं और जिनके पदों की संख्या लगभग 8,000 के आसपास थी, उन सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार और BPSC को तलब किया है। लगभग 4 सप्ताह का समय, यानी 1 महीना का समय दिया है आपको कि पूरा ओवरऑल जो डाटा है, जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, जहां न आरक्षण के नियम का पालन हुआ, न कोटि बार हुआ, और जो विज्ञापन आया उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट के जो वेरिफिकेशन हुए, तो उनके बाद उनके जो सर्टिफिकेट है वो इशू डेट उनके बाद की है। तो आप समझ लीजिए कि कई चीज़ें हो रही है जिस पर काफ़ी चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि लगातार सरकार के तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई कि हमने बेहतर काम किया है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, और जितने भी शिक्षक बहाली हुई प्रक्रिया में उसमें BPSC के पूर्व चेयरमैन और शिक्षा विभाग सभी की भूमिका पर जो है एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर लेंगे तो 69,000 पदों की संख्या पर जो वैकेंसी थी शिक्षक बहाली की, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, और फिर से नए सिरे से उसको काउंट करते हुए, नए सिरे से खारिज करते हुए, नए सिरे से उस पर लाने के रिजल्ट को प्रकाशन करने की जो बातें हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को कही गई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में भी जो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ और जिस प्रकार से लगातार जजमेंट जो है छात्रों के पक्ष में आ रहा है? पहला आपको बता दें कि PRT में, यानी TGT PGT नहीं, PRT 1 to 5 में CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार को जो मामला था, धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसमें सीधे सीधे कहा गया कि आपको पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे। कितने पद रिक्त हैं? 1 से 4 नंबर वाले, और जो डेट ऑफ बर्थ से यानी जो छूट गए हैं, जिनका मिनिमम कटअप को जिन्होंने पार कर लिया है, सभी पर रिजल्ट के प्रकाशन की बात थी। और 18 आपको पता होगा कि 18 जुलाई को जजमेंट आया, और आज लगभग 1 महीना से ज़्यादा बीत गया है, परंतु शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं दी गई। और कई बातें, कई गुमराह के तौर पर कई मीडिया के चैनल के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी छपा कि TRE 3 में जो है वो बैकलॉग सीटें TRE 1 TRE 2 की बची हुई जोड़ी जाएगी। फिर बाद में किसी तरह के बात करने लगे, फिर आरक्षण के नियम का पालन का बात होने लगा कि 50% आरक्षण के तहत रिजल्ट आएगा, बैकलॉग सीटों को भरने की बात की जा रही। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर शिक्षा विभाग के तरफ से अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है कि क्या जो जजमेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया है उस पर। एक और मामला चल रहा है उर्दू वाले, उस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत थी, उस पर भी सरकार को हलफनामा दायर किया गया है। दूसरी तरफ एक और मामला चल रहा है PRT में ही, CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस मामले में भी बहुत जल्द आपको जजमेंट आने वाला है। इसके मामले में भी सब कुछ लगभग 1-2 और हियरिंग होने की उम्मीद है, उसके बाद सारे मामले जो है वो निपट जाएंगे। तो क्या बहाली की प्रक्रिया पर क्या संदेह नहीं होता है? क्या बहाली की प्रक्रिया जिस प्रकार से चलाई गई और जिस प्रकार से आनंद फानंद में क्रेडिट लेने का होड़ था, तो उसी का नतीजा है क्या शिक्षक बहाली के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ? डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोग बनाकर बहाल हो गए, दूसरे प्रदेश के लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आज डोमिसाइल के नाम पर जिस तरह का खेल हुआ है उसमें कोई बचा नहीं है कि कितने पद की वैकेंसी। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने 6 to 8 मामले में भी जानकारी दी गई कि 90 नंबर से कम, यानी 60% कम अगर किसी दूसरे स्टेट के हैं उनको बहाल किया जाए, और बहाल किया जा रहा है। अभी सारण में ही आपने देखा होगा 500 से ज़्यादा शिक्षकों को बहाल किया गया। कोई जिला बाकी नहीं है जहाँ पर गलत सर्टिफिकेट नाम पर लोग बहाल नहीं हुए हैं। क्या हुआ उसके मामले में भी तो सरकार की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं, सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। पूरी तौर पर बहाली की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से बन गई है कि आनन फानन में बहाली की गई। बहाली आनन फानन में लोगों को डॉक्यूमेंट बिना वेरिफिकेशन किए हुए ज्वाइनिंग दिया गया। अगर आपको नौकरी देनी है, आपने व्यवस्था, और फिर अभी घोषणा हुआ है कि जल्द से जल्द हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली। उसमें प्रधानाध्यापक, अध्यापक और कंप्यूटर साइंस के छात्र जो हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो आप समझ लीजिए ना भाई कि प्रक्रिया में किस प्रकार की चीज़ें हो रही है। बहाली अगर होती है तो बहाली निश्चित रूप से फेयर होनी चाहिए। छात्रों अभ्यर्थियों के संज्ञान में जिस तरह की बातें आ रही है उसमें मेरिट वाले छट गए। अब कोर्ट का ऑर्डर आया उम्र की छूट को लेकर तीसरे फेज की बहाली में, उसमें भी वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि तीसरे फेज में हम नहीं, टाइम है, परीक्षा होने वाली है, इसलिए हम 4th फेज में जो होगा TRE 4 में उसमें हम विचार करेंगे।
उम्र की संबंधी याचिका जो है वो भी दायर होने वाली है। TRE 2 में भी कई याचिका दायर हो चुकी है। तो TRE 1 पर अगर जजमेंट की बात की जाए 1 to 5 से लेकर कंप्यूटर साइंस और उर्दू वाले सभी मामलों पर, तो NIOS का भी मामला है वो भी चल रहा है, उस पर भी कुछ न कुछ जरूर संज्ञान होगा। पूरी तरीके से बहाली की प्रक्रिया में और जो बात हो रही है लगातार फर्जीवाड़ा होने की बात रिजल्ट में के प्रकाशन में, आरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए था, वो आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर आपको याद होगा कि RTI से खुलासा हुआ है कि 17,000 महिलाओं को नौकरी मिली, जिसमें 10,000 से ज़्यादा दूसरे स्टेट के महिलाओं को मिली है। जानकारी देने की बात नहीं है कि आप ये सब चीज़ नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, परंतु सरकार की गंभीरता पर सवाल अगर है तो उसकी पूरी लड़ाई की पूरी कवायद हम ही लोगों ने तैयार की थी। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। आपको याद होगा कि सीटेट अपियरिंग की मांग को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लगातार प्रोटेस्ट चला। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जितने भी याचिका दायर हुई है सभी हम, चाहे वो धीरेन्द्र कुमार का मामला हो, गर्दनीबाग में 4 दिन धरना स्थल पर बैठने का मामला हो, BPSC का घेराव हो, शिक्षा विभाग का घेराव हो, कौन किया था? आप सारी चीज़ों को देख लीजिए कि कौन कौन लोग थे या क्या क्या हो रहा था उस समय में। कई लोग तो BPSC के अध्यक्ष को तमगा और क्रेडिट दे रहे थे, ईमानदारी का प्रतीक कर रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे। उनका बात कीजिए ना भाई, क्या क्या कर रहे थे वो। और जो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ कैसे हो गया? BPSC से हुआ। TRE 3 में पेपर लीक हुआ, वो BPSC के अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका है। इसके पहले क्या क्या हुआ? भाषा हर्ता को चेंज किया गया, खेल के बीच से नियम बदले गए। TRE 1 में भाषा का जानकार होना जरूरी है, मिनिमम कट ऑफ मिनिमम 9 नंबर लाने जरूरी, TRE 2 में जरूरी नहीं था। अगर नहीं था जरूरी तो परीक्षा के पहले आप बता देते, विज्ञापन में तो आप कह सकते थे, नहीं तो बाद में बता देते, परीक्षा के पहले कहते। तो सब चीज़ों पर अब कलई खुल चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सारी चीज़ें अब बिल्कुल अब तहकीक की तरह जो है परत दर परत खुल चुकी है। और फर्जीवाड़ा का जो ढोंग है, जो लगातार इस तरह से पीट रही थी कि फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा आप लोग चिल्लाते हैं, फर्जीवाड़ा निश्चित रूप से हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है कि ये नहीं हुआ, डोमिसाइल नहीं हुआ, दिव्यांगता नहीं हुआ, सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर, खासकर कंप्यूटर साइंस में भयंकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है गलत तरीके से हुआ है। BCA करना सर्टिफिकेट है, न MCA का सर्टिफिकेट है, पता नहीं BTech किस प्रकार से है, कब है, नियुक्ति कब दिया, ज्वाइनिंग कब लाया, कुछ है ही नहीं। इसलिए साथियों, गंभीरता के साथ एक एक बिंदुओं पर लड़ाई लड़नी है और जितनी भी चीज़ें आपके संदर्भ में है, हम लोग के संदर्भ में है, यहाँ तक कि डोमिसाइल फर्जीवाड़ा कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ RTI से खुलासा हुआ है 48 लोगों को नौकरी मिली, जिसमें 8 सिर्फ बिहार के हैं। तो बेतहासा गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। सारी चीज़ों पर कलई खुलेगी, धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। निश्चित रूप से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल पर हम लोगों को संज्ञान में लेने की ज़रूरत थी और सप्लीमेंट्री पर हम जल्द से जल्द मुलाकात करने जाएंगे कि सप्लीमेंट्री पर कोर्ट का ऑर्डर के बाद क्या शिक्षा विभाग और BPSC कर रही है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।